हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है इसमें। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम इन दिस कोर्स। आज इसमें हम जानेंगे कि पूर्ण उर्दू वर्णमाला कितने हैं, कौन कौन से हैं। देखिए, किसी भी कोर्स के लिए, लैंग्वेज कोर्स में वर्णमाला की पहचान बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़रूरी है कि लिपि को आप पहचानें, अल्फाज को, लफ्ज़ को आप पहचानें, एक एक शब्द को आप पहचानें, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं उर्दू के अल्फाज। मैं आपको ये बता दूं कि उर्दू के जो अक्षर हैं, इसमें 39 है टोटल शब्द, अक्षर, और कई तरह के अलग अलग अक्षर हैं जिनकी बात हम बाद में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट अक्षर है, चूँकि यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए ये वाला जो है बहुत बेहतरीन है। कई किताबों की हमने मदद ली है इसमें। एक नूरानी कायदा है, वो भी हम देखेंगे। तो देखिए, ये है अलिफ, ये ना अलिफ है, दिस इज़ कॉल्ड अलिफ, ये शब्द है। ये है बे, इसको बा भी पढ़ते हैं, और ये है पे, और ये है ते, ते, और ये है टे, और ये है से। देखिए, एक चीज़ कॉमन होती है कि जो वर्ड हैं वो एक ही जैसे दिखते हैं। अब देखिए, अलिफ तो बहुत आसान है, अलिफ। आप सिंपली इसमें कुछ मत कीजिए, ये अलिफ हो गया और ये बे हो गया, नीचे नुक्ता है। ये जो है बे, ये बे, पे और ते, ये तीनों एक जैसे शब्द हैं, तीनों ऐसे ही लिखे गए हैं। नीचे आ गया एक नुक्ता, इसको नुक्ता कहते हैं, जो पॉइंट है, बिंदु है, तो हो गया बे। अगर यही नुक्ता अगर 3 है, बिंदु है, तो ये हो गया पे, और यही नुक्ता अगर ऊपर में 2 है तो ये हो गया ते। और उसी तरह के स्ट्रक्चर हैं, पर इसके ऊपर ऐसे कर दिया तो ये हो गया टे। तो इसको आप ध्यान में रखिए और आगे बढ़ते हैं। जीम, दिस इज कॉल्ड जीम, ये जीम है और ये चे है। आपको मैंने कहा कि इसको चा भी पढ़ते हैं इसको, और ये है हे, इसको हा भी पढ़ते हैं, और ये है खे, इसके ऊपर में बिंदु है, उसको नुक्ता बोलते हैं उर्दू में। और ये है दाल, और ये है डाल, और ये है जाल। अब थोड़ा सा इसको और समझ लीजिए कि देखिए, अलिफ बे ते से पेट तो आपने समझ लिया। ये जो जीम है ऐसे लिखा जाता है, जीम। जीम के बीच में नुक्ता आ गया, यानी बिंदु आ गया, तो उसको जीम बोलते हैं। इसी जीम के बीच में 3 नुक्ता है, यानी 3 बिंदु है, तो ये है चे। और इस जीम के एक भी नुक्ता नहीं है तो ये है हे, और इस जीम में एक नुक्ता ऊपर आ गया तो ये है खे। ये आपको प्रैक्टिस करना होगा, बार बार सुनिए और आपको आ जाएगा। अब उसी तरह थोड़ा दाल को आप समझ लीजिए। देखिए, दाल, डाल, जाल, एक ही तरह के चीज़ है, एक लिखने आ गया तो 3 शब्द आप समझ जाएंगे। दाल, डाल है तो उसके ऊपर ये टे में आया था, ऐसा वाला, और जाल आप लिखेंगे तो उसके ऊपर एक नुक्ता। दाल, डाल, जाल, दाल, तो देख लीजिए, दाल, डाल एंड जाल। और आगे बढ़ते हैं। रे, रे, रे और जे, और ये बड़ी जे है, झे। अब इसको भी आप समझ लीजिए। रे कुछ नहीं है तो रे हो गया,
ये रे, इसमें टे वाला ट वाला जो लगा, देखिए ये ट में भी है और नीचे भी था। उसके बाद ज यानी जे में ऊपर में एक बिंदु और झे में 3 बिंदु। तो आप ये इस तरह से समझ लीजिए, ये जे। तो मैं इस दर्स को इतना ही रहने देता हूँ और मैं समझता हूँ कि आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। इसको आप प्रैक्टिस बार बार कीजिए। हरूफ की पहचान बहुत ज़रूरी है, इसको बोलते हैं हरूफ। तो खूब पहचानिए, बार बार लिखिए, समझिए, तो हरूफ की पहचान होगी। थैंक यू। इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। इसमें हम लोग जानेंगे, हम लोगों ने समझा था अलिफ बे ते से, अलिफ आप जान गए, ये अलिफ है, और बे इसी तरह की चीज़ें आपने देखा था, पे ते टे, ये आप समझ गए थे। और से में 3 बिंदु ऊपर लग जाता है, से। और जीम वाला जो अक्षर है, जीम, हे जिसमें कुछ भी नहीं लगता, खे में ऊपर बिंदु और चे में 3 बिंदु, ये आप समझ गए। और हम लोग यहाँ समझ रहे हैं रे और जे और झे। अब हम आज समझेंगे सीन। बड़ी शीन बोलते हैं इसको, शीन। इसको बोलते हैं छोटी सीन और इसको बोलते हैं, इसको छोटी सीन, इसको बड़ी शीन। बड़ी शीन का मतलब जिसमें श बोला जाता है, श। सीन, जैसे मान लिया किसी को बोलता है, किसी को बोलना है कि सलीम, तो सलीम छोटी सीन से होगा, इससे होगा। और बोलना है शीशा, तो शीशा बड़ी सीन से होगा, दिस इज श एक्चुअली। और ये है साद और ये है जाद, तो एक ही तरह के अल्फाज हैं, इसको आप समझिए। सीन और बड़ी शीन ऐसे होगा, ठीक है। इसको फिर से लिखिए, सीन बड़ी सीन। उसके बाद साद को देखते हैं, साद ज़ाद। ऐसे आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा, देख लीजिए, देख करके आराम से आप इसको लिखिए। देखिए ऐसे करिए, ऐसे आ जाएगा साद, ऐसे करिए, ऐसे आ जाएगा ज़ाद। तो और आगे बढ़ते हैं, साद। उसके बाद आइए तो, दिस इज कॉल्ड तो एंड दिस इज जो। देखिए हर वर्ड एक जैसा लिखता है, एक जैसा दो वर्ड होता है, तो एंड जो। यानी जहाँ पे टी का काम करेगा तो ये करेगा और जेड का काम करेगा तो ये कर लेगा, तो जो। और ये है एन, और इसमें एन में ऊपर में बिंदु है, नुक्ता है, दैट इज कॉल्ड गैन। तो आप एक बार समझ लीजिए फिर से, तो जो एन, गैन में ऊपर नुक्ता। अब आगे बढ़िए, फे, दिस इज कॉल्ड फे। ये फे है, फे जैसे फिल्म, फ से कुछ भी लिखना है तो फे, फे ऐसे होगा, फे। ऊपर में बिंदु है, इसके नुक्ता है। अब आप आइए काफ, दिस इज कॉल्ड काफ। दिस इज काफ। ये छोटी काफ कहलाती है, ये बड़ी काफ कहलाती है। क्यों? कलम अगर लिखना है तो इस काफ से लिखना होगा, ऊपर वाली काफ से, कलम। और काम लिखना है तो इस काफ से लिखना होगा, दिस इज काफ, छोटी काफ। इसको बोलते हैं छोटी काफ का मतलब ज़्यादा पावर नहीं लगाना पड़ता उसमें। और ये है गाफ, देखिए काफ और गाफ में डबल लाइन है। और ये है लाम, ये है मीम और ये है नून। तो देख लीजिए लाम कैसे हो रहा है, लाम मीम नून, ठीक है।
और थोड़ा और है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। वाव, इसको बोलते हैं वाव, वाव है ये है हे भी बोलते हैं, ह भी बोलते हैं, ठीक है। आप इसको हे भी बोल सकते हैं। हे कैसा लिखा जाता है, एक नज़र आप समझ लीजिए। दिस इज कॉल्ड हे। और ये है हा, इसको छोटी हे बोलते हैं जनरली, दिस इज। और ये है लाम अलिफ ला। लाम आपने देखा था इधर, मैं आपको दिखाता हूं। ये लाम है, ये लाम है, इसी में अलिफ लगा दिया, जो पहला वर्ड है अलिफ, देखिए ये अलिफ, तो ये हो गया ला, लाम अलिफ ला। और इसको बोलते हैं हमजा। और ये है ये हमजा, ये छोटी ये वाले को छोटी ये बोलते हैं, देखिए ये है ये, और इसको छोटी ये बोलते हैं। तो देखिए आप एक बार समझ लीजिए, हमजा और ये और छोटी ये, दिस इज कॉल्ड छोटी ये। तो ये रहा कुल मिला के आपका अल्फ़ाबेट, यानी आपका अक्षर उर्दू वर्णमाला आपका कंप्लीट हो गया है इसमें। अब हम अगली वीडियो में पहचान करेंगे कि आपने कितना सीखा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि उर्दू अक्षरों की सही आवाज़ों के लिए प्रयोग होने वाले हिंदी अक्षर कौन कौन है। थोड़ा एक नज़र आप इसको देखिए। जैसे ये देखिए अलिफ, तो ये अ के लिए इस्तेमाल होता है, और उसी तरह बे, तो ये ब के लिए इस्तेमाल होता है। अब पे, ये प के लिए इस्तेमाल होता है, और ते तो त के लिए इस्तेमाल होता है। टी ये जो है ना ट के लिए इस्तेमाल होता है, और से ये से है स के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह से आप देखिए। और जीम ज के लिए इस्तेमाल होता है, चे च के लिए इस्तेमाल होता है, और हे ह के लिए इस्तेमाल होता है, बड़ी ह है हा। खे ख के लिए इस्तेमाल होता है, ख। दाल द के लिए इस्तेमाल होता है, डाल ड के लिए इस्तेमाल होता है, जो डी। जाल ज के लिए इस्तेमाल होता है, रे र के लिए इस्तेमाल होता है, रे र के लिए इस्तेमाल होता है। उसी तरह आप देख लीजिए, जे ज के लिए इस्तेमाल होता है। ये बड़ी ज आप कहते हैं, जिसमें हिंदी में ज के नीचे बिंदु लगता है तो ज हो जाता है। झ के लिए बड़ी ज का इस्तेमाल होता है। सीन छोटी सीन है, स के लिए इस्तेमाल होता है, और बड़ी शीन जिस पे 3 नुक्ता है ऊपर में, श के लिए इस्तेमाल होता है। साद स के लिए इस्तेमाल होता है, दोनों सीन के लिए भी और साद के लिए भी स इस्तेमाल होता है। वाद ज के लिए इस्तेमाल होता है, तो त के लिए इस्तेमाल होता है, जो। ज के लिए इस्तेमाल होता है, एन अ के लिए इस्तेमाल होता है, आ। गैन ग के लिए इस्तेमाल होता है, ग। ये सब मोटे अल्फाज हैं, आ ग। फे फ के लिए इस्तेमाल होता है, फ। काफ ये बड़ी काफ है, काफ देख रहे हैं बिंदु है नीचे, काफ के लिए इस्तेमाल होता है, जो हलक से निकलती है आवाज़। और ये छोटी काफ है, काफ क के लिए इस्तेमाल होता है, और वो है क, ये है क। और ये गाफ ग के लिए इस्तेमाल होता है, लाम ल के लिए इस्तेमाल होता है। आगे आइए, म के लिए मीम इस्तेमाल होता है, नून के लिए न इस्तेमाल होता है, वाव के लिए व इस्तेमाल होता है, हे के लिए ह इस्तेमाल होता है, ये के लिए य इस्तेमाल होता है। उसके बाद भ है, फ है, थ है और ठ है। भ बे में लगा दिया हे तो हो गया भ। जैसे देखिए ये बे था, अब आपको हम समझाते हैं। ये बे था और ये हे है छोटी, तो उसको शॉर्ट कर दिया तो भ हो गया। उसी तरह देखिए ये पे है
इसमें हे लगा दिया छोटी तो फ हो गया, और शॉर्ट कर दिया तो फ हो गया। ये देखिए थ, ये तो त है, इसमें हे लगा दिया, अब थ हो गया, छोटा कर दिया तो, और ठ, ट के लिए तो टी इस्तेमाल होता है, ठ, ये ठ है, और ये है झ। इसको भी आप समझिए, जहाँ ये जीम है, जीम में लगा दिया, जीम का एक नुक्ता और जीम में लगा दिया है तो झ हो गया। और ये है च, आधा कर दीजिए, पूरा मत कीजिए, और इसमें लगा दीजिए हे, हो गया छ। उसी तरह आप ये देखिए, दाल में हे लगा दिया ध, डाल में हे लगा दिया ढ, और उसी प्रकार रे में हे लगा दिया तो वो हो गया र। उसी प्रकार ख में क में हे लगा दिया तो हो गया ख। जैसे ये क था, इसमें हे लगा दिया तो ख, और शॉर्ट कर दिया तो ये हो गया। तो आप इंग्लिश शब्द में नहीं देखते हैं कि कैसे इंग्लिश में लिखते हैं, ऐसे करके कुछ शॉर्टकट मार देते हैं। जैसे मान लिया कि आपको लिखना है एप्पल सपोज, तो आप शॉर्टकट कैसे मारते हैं, तो उसी तरह यहाँ अब एक चीज़ आप समझिए कि सपोज के आपने लिखा एप्पल, अब इसको अलग अलग लिखेंगे APPLE, हो गया। उसी तरह से यहाँ पे है कि आपको मान लिया लिखना है झ, ये वाले चीज़ को लिखना है, तो ये हो गया जिम। ये देखिए आप जिम यहाँ आपके पास है, यहाँ जिम है, तो अब आप जिम में हे लगाते हैं तो हो जाता है झ, यहाँ हे लगाया, लेकिन ये इतना बड़ा, इसका पेट नहीं निकालना है, ऐसे कर देना है, ये हो गया झ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, खूब प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। हेलो एवरीवन, इसमें हम लोग दो अक्षरों से मिल करके बने शब्दों को एक बार और देखेंगे, काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो देखिए, अब लिखना है तो अलिफ और बे मिल करके बनेगा अलिफ बे अब। बद लिखना है तो बे और दाल मिल करके बनेगा बेदाल जबर बद। और ये आप अच्छे से जान लीजिए कि इन सब के ऊपर ज़बर हर जगह हिडन है, बद। उसी तरह अगर आपको लिखना है नस तो नू और सीन, नस। उसी तरह आपको लिखना है पल तो पे और लाम ज़बर पल, पे लाम पल। देखिए, पे और लाम, पे लाम जबर पल। उसी तरह पर लिखना है तो पे और रे ज़बर पर। ज़बर हर जगह हिडन है, लगाएं या नहीं लगाएं कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसी तरह ट और न ज़बर टन। उसी तरह ट और ब ज़बर टब, ज़बर पढ़ा जाता है, टेबे ज़बर टब, ऐसे आप पढ़ेंगे। उसी तरह आगे आ जाएं, नेक्स्ट आपको जीम, ये जीम है, जीम और बे, जीम बे ज़बर जब, जीम और जीम, दो जीम हो गया, जज, जिम जिम जबर जज, ऐसे ही पढ़ा जाता है जैसे मैं आपको पढ़ रहा हूँ, आप ऐसे ही पढ़ेंगे। उसके बाद आप पढ़ेंगे चे और टे, चे और टे ज़बर चट, ऐसे पढ़ेंगे चट। और देखिए, अगर इसको आपको चिट पढ़ना है तो चे और टे जेर चिट, चे और टे पेश चुट, तीन तरह के अल्फाज हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ और कैसे होगा। और ये देखिए, ये है चा अल्लाह, चा चे चौ, चे लाम ज़बर चल, ठीक है। उसी तरह आप ये देखिए दाल और सीन, दाल सीन ज़बर दस, दस। अगर आप इसको दूसरे तरीके से पढ़िए, आप इसको हिंदी को मत देखिए, इस हिंदी को मत देखिए। अगर ये अब है, अब का मतलब यहाँ पे ज़बर क्या कह रहे हैं कि हिडन है। अगर आप इसको इब पढ़ेंगे तो ज़ेर लगा देंगे। अगर आप इसको बे दाल जबर बद है, ज़ेर डाल देंगे तो बिद हो जाएगा। नू सीन जबर नस है, ज़ेर डाल देंगे निस हो जाएगा।
पे लाम ज़बर पल है, अगर जेर डाल देंगे तो पिल हो जाएगा। आगे आइए, जैसे पेरे ज़बर पर है, अगर आप पीर लिखना है तो जेर हो जाएगा। टेनु ज़बर टन है, जेर लिखना है तो टीन हो जाएगा। हल्का सा इतना छोटा जेर होता है। और टेबे ज़बर टब है, जेर दे दीजिए टिब हो जाएगा। जिम्बे ज़बर जब है, जेर दे दीजिए जिब हो जाएगा। जिम जिम जबर जज, तो जेर दीजिए जिम जिम जेर जिज। इसको ऐसे पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे इसको। और चेटे जबर चट, तो चट है। और चेटे जेर चिट, तो इसको चिट पढ़ेंगे। चेलाम जबर चल, तो चल है, और इसको जेर डालेंगे तो चिल हो जाएगा। दाल सीन जबर दस है, अगर इसमें जेर डाल देंगे तो दिस हो जाएगा। और एक दूसरा तरीका, 3 चीज़ आपको मैंने बताया था ना, अलिफ ज़बर, अलिफ बे अब हो गया, अलिफ बे जेर इब हो गया, एक है पेश। अब अलिफ बे पेश उब हो जाएगा, बे दाल पेश बुध हो जाएगा, नू सीन पेश नुस हो जाएगा, पेलाम पेश पुल होगा। ऐसा होता है, पेश ऐसा होता है, ऐसा वाव जैसा। उसके बाद पेरे पेश पुर हो जाएगा। टेनु टीनु टी या टेनो पेश टुन, टे बे पेश टुब, जिम बे पेश जुब, जे पेश जुज, ऐसे होगा। और आप आगे आइए, चेटे पेश चुट, चेलाम पेश चुल, दाल तीन पेश दूस। इस तरह से आप ये देखेंगे कि किस तरह से ज़बर ज़ेर पेश के हिसाब से बदल जाते हैं इसके मीनिंग। जैसे अलिफ बे ज़बर अब हो जाएगा, अलिफ बे ज़ेर इब हो जाएगा, अलिफ बे पेश उब हो जाएगा। अगर आपको किसी चीज़ को पढ़ना है, सपोज इसको 3 तरीके से पढ़ सकते हैं। जैसे हिंदी में अगर आप लिखते हैं, मान लीजिए हिंदी में लिखते हैं अब, तो अब ऐसे होगा। इब लिखते हैं तो इब ऐसे होगा, बस जेर नीचे आ जाएगा, ऊपर आ गया। उब लिखना है तो पेश ऊपर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू, खूब प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। ऑल द बेस्ट। हाँ, हेलो, आप सबका स्वागत है। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अलिफ मद ज़बर आ, आम लिख रहे हैं तो आम। उसी तरह रा म राम, उसी तरह आप आ जाइए काम में। तो काम कैसे लिख रहे थे, काफ अलिफ का म काम। उसी तरह नाम लिखना है आपको, तो नो अलिफ ना म नाम। उसी तरह शाम लिखना है आपको, तो शाम कैसे लिखेंगे, ये सीन अली सा अम शाम। जाम लिखना है तो जीम अली जा म जाम। और उसके बाद लिखना है मान, तो मीम अली मा न मान। कान, काफ अली का न कान। उसके बाद लिखना है पान, तो पे अली जबर पा न पान, बे अली जबर बा, ये बा न बान। उसी तरह आपको लिखना है जान, तो जीम अली जबर जा न जान। उसी तरह आपको लिखना है शान, तो शान। इस तरह से हम कर लेंगे। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अगले अध्याय की तरफ। थोड़ा यहाँ पे कुछ शब्द हैं, उसको इसी तरह का जोड़ने का शब्द है, उसको भी देख लेते हैं, जोड़ करके समझ लेते हैं। देखिए, अगर आपको लिखना है नस, मान लिया 900 नस लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, नून और बताया है आपको, नून और सीन में मिला करके आप लिखेंगे नस। तो नून और सीन में मिला के कैसे लिखना है, नून और सीन में कैसे आपने मिला के लिखना है, देखिए नू को छोटा कर देना है और सीन, ये हो गया नस। ठीक है,
अब आपको लिखना था पानी। तो पानी में क्या क्या आएगा? पे, यहाँ देखिए, पे अलिफ नू ये, पे अली जो वर पा और नू ये जेर, यहाँ जेर लगेगा पानी। अब आपको लिखना है हल। तो हे और लाम, हे लाम जबर हल, यहाँ जबर लग जाए, वो हिडन है, छुपा हुआ है, वो नोन है हल। अगर आपको लिखना है हाजिम तो हे अलिफ जाद मीम, हे अलिफ जबर हा जाद मीम जे जिम। तो उसके बाद अगर आपको लिखना है, सपोज आपको लिखना है शहर, तो शहर 3 शब्दों से मिलके बनेगा, 3 लफ्जों से मिलकर के बनेगा, श ह और र, श ह र, श ह र, शहर मिला दिया। कैसे? शहर। उसके बाद यह लिखना है आपको, ये, तो ये और हे को आप मिला दें, ये और ये है ये। और शहर में देखिए ये 3 है से, हे ऐसे निकाल दिया, ये हे है, हे का काम करता है सर। उसके बाद आइए वजह। अब देखिए वजह आपको लिखना है, तो वजह में क्या है? वाव जीम है, शॉर्ट में कर दिया व ज, ये है हल्का। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ, आप इसको व जे वजह, ये भी है ये भी है, मतलब ना लिखना है ना। तो नू और हे से मिलके बनेगा तो ना, शॉर्टकट में ना, आप ऐसे भी लिख सकते थे ना। हो गया। ये है यही, तो यही, ये है ये, 3 चीज़ों से मिलके बनेगा। तो ये देखिए, ये शॉर्टकट में ये और ये है निकाल दिया, इस तरह से है निकलता है, ये है यही। उसके बाद अगर आपको आगे देखिए क्यों लिखना है, तो क्यों में के ये वाव और नू, ये नू है क्यों, के ये वाव नू। अब देखिए काफ, ये वाव हल्का सा निकाल दिया इसी में, क्यों। उसके बाद अगर आपको लिखना है खाया, तो के हे अलिफ, काफ में है लगा ख याद है, खे अलिफ जबर खा, ये अलिफ जबर या, खाया। अगर आपको लिखना है सेब, तो 3 शब्दों से मिलके बना है, सीन ये और बे, तो ये हो गया सेब। सेब यहाँ आपको लिखा हुआ है। उसके बाद के लिए, के ये लाम ये, उसके बाद दाल ये रे, देर लिखना है, तो ऐसे होगा। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए, फिर इसको देखा जाएगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना फ़ायदा होगा। 5 मिनट तो आप निकाल ही सकते हैं, 2-4 बार वीडियो सुनिए, रिपीट कीजिए, पुरानी वीडियो को प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग फिर प्रैक्टिस करेंगे 2-2 शब्दों को लेकर के, और कुछ और स्ट्रक्चर है। पहले तो मैं अपने हिसाब से आपको प्रैक्टिस कराता हूँ, जो बेस्ट तरीका हो सकता है। अब जैसे आप देखिए, अब मान लिया आपको लिखना है अब, तो अलिफ बे जबर अब, रे बे जबर रब, और काफ बे जबर कब। देखिए ये शॉर्ट में काफ हो गया, काफ छोटा कर दिया, और सीन हो गया, ऐसे कर दीजिए सब। उसके बाद ये चे हो गया और मीम लगा दीजिए, तो चम, चे मीम जबर चम, रे है और मीम लगा दीजिएगा तो रम। और देखिए काफ ऐसे लिखते हैं, इसमें मीम लगा दीजिए तो कम। आप क्या देखिए, कम लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि काफ और मीम, अब इसको जोड़िए बराबर, काफ शॉर्ट कर दीजिए, मीम कम। अब आपको थोड़ा जोड़ना सिखाते हैं। जैसे आपको लिखना है सपोज जम, तो जीम और मीम मिल हो जाएगा, और जीम
जीम इतना ही रहने दीजिए, यहाँ से मीम ले लीजिए, हो गया जम। उसी तरह चे और मीम चम, तो चे और मीम मिला दीजिए, हो गया चम। प्रैक्टिस कीजिएगा इसको कॉपी में लिख के। और राम रे मीम जबर रम, जे मीम जबर जम, जम जम जैसे बोलते हैं, जमजम का पानी पीते थे, जम जम, बड़ी से लग जाएगा। उसके बाद अब आपको मान ली लिखना है जा, तो जीम अलिफ जबर जा, कैसे लिखेंगे जा, एक सेकेंड, जैसे आप ये देखिए जीम अलिफ जा, अब बराबर इसको ऐसे कर दीजिए जा, चे अलिफ चा, बराबर ऐसे कर दीजिए चा। अगर आपको चाचा लिखना है तो चाचा कैसे लिखाएगा, तो जैसे आपने लिखा चे और अलिफ, अब बराबर चे छोटा कर दीजिए और चे अलिफ ये हो गया, चे में जुट गया चा, तो चाचा कैसे होगा, चा चा। अब आप देखिए कब लिखा था आपने, काफ बे, इसको कैसे लिखेंगे, कब। और ते, तक, ते शॉर्ट करिए, ये ते है छोटा सा, कब तक। अब आप कब तक कैसे लिखेंगे, देखिए कब तक। तो अब देखिए एक होता है मध, आ लिखना है तो अलिफ मध जबर आ, ये मध है। आपने 3 चीज सीखा था, अलिफ जबर अ, अलिफ जेर ए, अलिफ पेश ओ, और ये है अलिफ मध, इसका मतलब होता आ, अलिफ मध जबर आ। अब आप समझिए कैसे होगा। अब आपको लिखना है, हेलो एवरीवन, ये नूरानी कायदा हम लोग देख रहे हैं, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरूफे मुफरदात, मुफरदात का मतलब जो सिंगल अरबी वर्ड होते हैं। 29 हरूफ में से 7 हरूफ ऐसे हैं जो हर हाल में पूरी यानी मोटी आवाज़ में पढ़े जाते हैं, और इनको हरूफ मुस्तलिया कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि उर्दू में 29 शब्द हैं, 29 अल्फाज हैं, पहले मैंने बताया है। तो मोटे करके पढ़ा जाता है, जिन शब्दों को मोटा करके पढ़ा जाता है वो देखिए, वो है काफ, गैन, ज़ो, तो, ज़ाद, स्वाद, खे, ये मोटा करके पढ़ा जाता है। एक बार चलिए देख लेते हैं हम लोग के, एक बार फिर से देख लेते हैं। अलिफ बे, देखिए इसको बा ता सा भी पढ़ सकते हैं, जहाँ पे बे है उसको बा भी कर सकते हैं, ते को ता भी कर सकते हैं, से को सा भी कर सकते हैं, या बे भी पढ़ सकते हैं। और जैसे अलिफ है और उसके बाद ये अलिफ है, उसके बाद ये बे है, ये ते है, ये से है, तो इसको आप कैसे पढ़ सकते हैं, अलिफ बा ता सा भी पढ़ सकते हैं, दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। देखिए इसमें थोड़ा कट कर दिया गया है, ऐसे भी चलता है। जीम है को हा भी पढ़ सकते हैं, खे को खा भी पढ़ सकते हैं, खे। उसके बाद देखिए दाल, ज़ाल, रा, ज़ा, रे और जे भी पढ़ सकते हैं, इसको रे जे आप पढ़िए, बेहतर वही है। उसके बाद सीन, शीन, इसको बड़ी सीन, इसको छोटी सीन, पहले वाले को छोटी सीन, दूसरे वाले को बड़ी सीन। स्वाद, ज़ाद, तो, ज़ो, ऐन, गैन, फे या फा, काफ, काफ। देखिए ये बड़ी काफ है और ये छोटी काफ है, इसमें बुंदा नहीं होना चाहिए था, इसमें था बुंदा होना चाहिए था, गलत हुआ है, ये किताब लिखने वालों ने गलत किया है। यहाँ बुंदा होगा काफ में, ये बड़ी काफ है और ये छोटी काफ है, इसमें बुंदा नहीं होना था, इसमें ये बिंदा इसमें नहीं होना था, ये छोटी काफ है। आप
इसको पढ़ें काफ, इसको काफ। लाम, मीम, नून, वाव, हा या हे। हमजा, ये, या ये एक ही चीज़ है। तो मैं समझता हूँ कि आपका वर्ड पे आपका कमांड इस तरह से बढ़ जाएगा। वर्ड पे आप कमांड कीजिए, आप खुद से पढ़िए स्क्रीन पे, और अगली वीडियो में हम लोग पहचानेंगे। कमेंट बॉक्स में आप उत्तर कीजिए। अब आप यहाँ पे इसको देखिए, इसको ऐसे तोड़ के भी लिखा जाता है। अलिफ बे ते। बे को देखिए छोटा छोटा किया गया है, ते को देखिए छोटा छोटा किया गया है, जिम को देखिए ऐसे किया गया है, दाल को देखिए, ऐन को देखिए छोटा छोटा किया गया है, फे को देखिए, आप घबराइए मत, ऐसे छोटा छोटा किया जाता है जब शब्दों को जोड़ा जाता है। काफ, लाम, मीम, नून, हे और हमजा, ये इस तरह से आप देखिएगा, ये है। अब एक चीज़ और आपको जाननी है, देखिए उर्दू में एक होता है ज़बर, एक होता है ज़ेर और एक होता है पेश। इसको थोड़ा सा हम अभी आपको समझा दें। ऊपर अल्फाज के जो ऊपर होता है उसको ज़बर कहते हैं। लफ्ज़ के ऊपर ज़बर होता है, नीचे ज़ेर होता है और ऊपर में पेश होता है। ये आप ध्यान में रखें। अल्फाज के ऊपर में ऐसे होगा ज़बर, नीचे में होगा ज़ेर और ऊपर में होगा तो पेश, ऐसे होगा, ऊपर में पेश, पेश ऐसे होता है। वो बाद में धीरे धीरे आप जान जाएंगे। और दो ज़बर ऊपर होता है, दो ज़बर नीचे भी होता है, दो पेश नीचे होता है, खड़ा ज़बर ऊपर होता है, खड़ा ज़ेर नीचे होता है, उल्टा पेश भी होता है, जज़म भी होता है, तशदीद है, ये बड़ी मद है, मद है। तो इसको इस पे ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग पहले दो दो शब्दों को जोड़ करके पढ़ाई करेंगे। थैंक यू। और आप जो है ना सब्सक्राइब लाइक भी कर लीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि उर्दू अक्षरों की सही आवाज़ों के लिए प्रयोग होने वाले हिंदी अक्षर कौन कौन है। थोड़ा एक नज़र आप इसको देखिए। जैसे ये देखिए अलिफ, तो ये अ के लिए इस्तेमाल होता है, और उसी तरह बे तो ये ब के लिए इस्तेमाल होता है। अब पे ये प के लिए इस्तेमाल होता है, और ते तो त के लिए इस्तेमाल होता है। टी ये जो है ना ट के लिए इस्तेमाल होता है, और से ये से है, स के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह से आप देखिए। और जीम ज के लिए इस्तेमाल होता है, चे च के लिए इस्तेमाल होता है, और हे ह के लिए इस्तेमाल होता है, बड़ी ह है हा। खे ख के लिए इस्तेमाल होता है, खा। दाल द के लिए इस्तेमाल होता है, डाल ड के लिए इस्तेमाल होता है जो डी। जाल ज के लिए इस्तेमाल होता है, रे र के लिए इस्तेमाल होता है, रे र के लिए इस्तेमाल होता है। उसी तरह आप देख लीजिए ज़ा जे ज के लिए इस्तेमाल होता है। ये बड़ी ज आप कहते हैं, जिसमें हिंदी में ज के नीचे बिंदु लगता है तो ज हो जाता है। झ के लिए बड़ी ज का इस्तेमाल होता है। सीन छोटी सीन है, स के लिए इस्तेमाल होता है, और बड़ी शीन जिस पे 3 नुक्ता है ऊपर में, श के लिए इस्तेमाल होता है। साद स के लिए इस्तेमाल होता है, दोनों सीन के लिए भी और साद के लिए भी स इस्तेमाल होता है। वाद ज के लिए इस्तेमाल होता है, तो के लिए इस्तेमाल होता है, जो ज के लिए इस्तेमाल होता है, एन आ के लिए इस्तेमाल होता है, आ। गैन ग के लिए इस्तेमाल होता है, ग। ये सब मोटे अल्फाज हैं, आ ग। फे फ के लिए इस्तेमाल होता है, फ। काफ ये बड़ी काफ है, काफ देख रहे हैं बिंदु है नीचे, काफ के लिए इस्तेमाल होता है जो हलक से निकलती है आवाज़। और ये छोटी काफ है, काफ क के लिए इस्तेमाल होता है, और वो है क।
ये है क, और ये गाफ गौ के लिए इस्तेमाल होता है, लाम लौ के लिए इस्तेमाल होता है। आगे आइए, मौ के लिए मीम इस्तेमाल होता है, नून के लिए न इस्तेमाल होता है, वाव के लिए व इस्तेमाल होता है, हे के लिए ह इस्तेमाल होता है, ये के लिए य इस्तेमाल होता है। उसके बाद भ है, फ है, थ है और ठ है। भ बे में लगा दिया हे तो हो गया भ। जैसे देखिए ये बे था, अब आपको हम समझाते हैं। ये बे था और ये हे है छोटी, तो उसको शॉर्ट कर दिया तो भ हो गया। उसी तरह देखिए ये पे है, इसमें हे लगा दिया छोटी तो फ हो गया, और शॉर्ट कर दिया तो फ हो गया। ये देखिए थ, ये तो त है, इसमें हे लगा दिया, अब थ हो गया, छोटा कर दिया तो। और ठ, ट के लिए तो टी इस्तेमाल होता है, ठ ये ठ है, और ये है झ। इसको भी आप समझिए, जहाँ ये जीम है, जीम में लगा दिया, जीम का एक नुक्ता और जीम में लगा दिया है तो झ हो गया। और ये है च, आधा कर दीजिए, पूरा मत कीजिए, और इसमें लगा दीजिए हे, हो गया छ। उसी तरह आप ये देखिए, दाल में हे लगा दिया ध, डाल में हे लगा दिया ढ, और उसी प्रकार रे में हे लगा दिया तो वो हो गया र। उसी प्रकार ख में क में हे लगा दिया तो हो गया ख। जैसे ये क था, इसमें हे लगा दिया तो ख, और शॉर्ट कर दिया तो ये हो गया। तो आप इंग्लिश शब्द में नहीं देखते हैं कि कैसे इंग्लिश में लिखते हैं, ऐसे करके कुछ शॉर्टकट मार देते हैं। जैसे मान लिया कि आपको लिखना है एप्पल सपोज, तो आप शॉर्टकट कैसे मारते हैं, तो उसी तरह यहाँ अब एक चीज़ आप समझिए कि सपोज के आपने लिखा एप्पल, अब इसको अलग अलग लिखेंगे APPLE, हो गया। उसी तरह से यहाँ पे है कि आपको मान लिया लिखना है झ, ये वाले चीज़ को लिखना है तो ये हो गया जिम। ये देखिए आप जिम यहाँ आपके पास है, यहाँ जिम है, तो अब आप जिम में हे लगाते हैं तो हो जाता है झ, यहाँ हे लगाया, लेकिन ये इतना बड़ा, इसका पेट नहीं निकालना है, ऐसे कर देना है, ये हो गया झ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, खूब प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। चलिए एक बार वर्ड को पहचानने का अभ्यास किया जाए, तो आप हमें बताएं कि आप इसका उत्तर ज़रूर करें। आप बताएं कि ये कौन सा शब्द है, आप बताएं। ये जिस शब्द के बारे में आपसे पूछता हूँ, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप बताएं कि ये कौन सा लफ्ज़ है, आप बताएंगे ये कौन सा अल्फाज है, ये कौन है। जिसको जिसको मैं गोल कर रहा हूँ उसके बारे में आप ज़रूर बताएंगे। और आगे आ जाइए, आप हमें बताएंगे ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या है। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखेंगे। और आपको मैंने बताया था कि ये दो शब्दों से मिलकर के बने हैं। आप ये भी बताएंगे ये चारों जो शब्द है बे से मिलकर के बना है, ये पे से मिल के बना है। तीन पे में 3 होते हैं नुक्ता, और ये ते से मिल के बना है, और ये टे से मिल के बना है। ये क्या, ये चारों शब्दों के बारे में आप बार बार पढ़ें और बताएं कि ये क्या है कमेंट बॉक्स में। और ये इसका आप ये देखिए, इसमें जो पहला शब्द है, ये जो झ है, इसका पहला शब्द क्या है ये आप ज़रूर बताएंगे। ये ऐसे है, ये क्या है,
ये छ है, इसका पहला शब्द क्या है जो 3 नुक्ता वाला है, और आप हमें ज़रूर बताएंगे ये क्या है। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, इसको आप पढ़ें, इसके बारे में आप बताएंगे और इसके बारे में आप बताएंगे कि ये क्या है, और आप बताएंगे ये शब्द ख है, लेकिन ये ख है, पर आप ये बताएंगे कि ये क्या है, और ये ऐसे मिलके बना है घ। इस घ में पहला शब्द यानी पहला लफ्ज़ कौन सा है, ये जो आप देख रहे हैं, ये इसका क्या नाम है, इस अल्फाज को ज़रूर आप पहचानेंगे। और तो आज का काम पहचानने का था, अल्फाज पहचानने का, आप इस काम को करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं, 2-2 शब्दों को जोड़ करके हम पढ़ेंगे। हम खुद आपका अभ्यास कराना चाहते हैं कि जैसे सपोज़ कि आपको लिखना है पहले 2 शब्दों से मिला करके लिखने की कोशिश। जैसे लिखना है दम, तो कैसे लिखेंगे? द की जगह क्या इस्तेमाल होता है? दाल। अब मौ की जगह मीम, तो ये हो जाएगा दम। और इसमें उर्दू में ज़बर लगता है, दाल मीम ज़बर दम। अब आप समझिए। नेक्स्ट, अगर आपको जानना है कि अब लिखना है तो अलिफ और बे और ज़बर लगा दिया, तो अब देखिए 3 चीज़ होता है, मैं आपको ज़बर ज़ेर और पेश, इस 3 चीज़ को समझ। अलिफ के ऊपर है तो ये ज़बर, अगर मान लिया अलिफ के नीचे है तो ज़ेर, और अलिफ के ऊपर ऐसे है तो ये पेश। अब कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है ये भी समझ लीजिए। ये हो गया अलिफ बे ज़बर अब, और ये हो गया अलिफ बे ज़ेर इब, और ये हो गया अलिफ बे पेश उब। अब दूसरे तरीके से एग्जाम्पल से समझ लीजिए, ये से रे है, रे बे ज़बर रब, रे बे ज़ेर रिब, रे बे पेश रुब। तो ये रहा, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए बार बार। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग ज़बर का अभ्यास करेंगे। आपने पढ़ा था अलिफ ज़बर अ, बे ज़बर ब, ते ज़बर त, से ज़बर स, जीम ज़बर ज, हे ज़बर ह, ज ह ख ल म, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी थी। अब इसमें देखिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो अब आप यहाँ ये समझिए कि देखिए द र स, आराम से आप पढ़ सकते हैं, द र स। इसका कलर चेंज करते हैं, बहुत देर से एक ही कलर है, तो कुछ ऐसा कलर ले लिया जाए, लाल। हाँ, व द अ, व ज़बर व, दाल ज़बर द, ऐन ज़बर अ, लेकिन इसको पढ़ेंगे व द अ, अब द, ऐन ज़बर अ, बे ज़बर ब, दाल ज़बर द, क स ब, काफ ज़बर क, सीन ज़बर स, बे ज़बर ब, इसको पढ़ेंगे क स ब। दखल, दाल ज़बर द, खे ज़बर ख, लाम ज़बर ल, दखल। आ गया ये बलग़, बे ज़बर ब, लाम ज़बर ल, और गैन ज़बर ग, बलग़। ठीक है। उसके बाद वजद, वाव ज़बर व, जीम ज़बर ज, दाल ज़बर द, वजद। सजद, सीन ज़बर स, जीम ज़बर ज, दाल ज़बर द, सजद। अब इसको एक बार आप अभ्यास कर लीजिए। दरस, वदअ, अबद, कसब, दखल, बलग़, वजद, सजद। अब आप इसको, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं जो आप कमेंट बॉक्स में हिंदी में या इंग्लिश में जो भी भाषा आप जानते हैं उसमें आप लिखेंगे। आप हमें बताएंगे ये क्या है कमेंट बॉक्स में, पहला नंबर सवाल, और आप हमें ये बताएंगे ये क्या है, दूसरा नंबर सवाल ये क्या है, और आप हमें एक और सवाल का जवाब देंगे। आप हमें बताएंगे
ये क्या है? तीसरा नंबर सवाल। तीनों कमेंट बॉक्स में उत्तर करेंगे। अब हम थोड़ा ज़ेर के बारे में जानेंगे। मैंने बताया था अलिफ ज़बर अ तो अलिफ ज़ेर ए, ज़ेर नीचे लगता है तो ए होता है। जैसे मान ले किसी को कहेंगे इधर आ तो अलिफ ज़ेर ई, और दाल में लगा ध, रे ज़बर धर, इधर आ, अलिफ में ज़बर आ। तो ज़ेर का काम होता है नीचे होता है वो, और ज़बर जो है ना ऊपर की तरफ खींचता है, और ए नीचे की तरफ। ठीक है, तो चलिए ज़ेर का प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। ज़ेर का प्रैक्टिस करते हैं। तो ये देखिए, इसमें ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। ज़ेर का है, नूरानी कायदा है, बहुत बेहतरीन किताब है ये। और अलिफ ज़ेर ए, लेकिन ये अगर ऊपर था तो अ, अलिफ ज़ेर ए, बे ज़ेर बे, ते ज़ेर ते, से ज़ेर से, जिम ज़ेर जे, जिम ज़ेर जे। अलिफ ज़ेर ए, बे ज़ेर बे, ते ज़ेर ते, से ज़ेर से, जिम ज़ेर जे। हे ज़ेर हे, खे ज़ेर खे, दाल ज़ेर दे, दाल ज़ेर जे, रे ज़ेर रे, जे ज़ेर जे, सीन ज़ेर से, बड़ी शिन ज़ेर शे, और सात ज़ेर से, ज़ाद ज़ेर जे। यहाँ ज़ाद है, ज़ाद का मतलब नुक्ता है। आप पहचान तो गए ही होंगे, पहचानने में दिक्कत मत कीजिएगा। तो ज़ेर ते, जो ज़ेर जे, ऐन ज़ेर ए, गैन ज़ेर गे, फे ज़ेर फे, काफ ज़ेर के, काफ ज़ेर के, लाम ज़ेर ले, मीम ज़ेर में, नू ज़ेर ने, और वाव ज़ेर वे, हे ज़ेर हे, हम ऐन ज़ेर ए, हमज़ा ज़ेर ए, ये ज़ेर ये ज़ेर ये हमज़ा है, और इसको भी हे बोलते हैं। ठीक है, अब आप एक बार और अभ्यास कीजिए। देखिए इसको ए, अलिफ ज़ेर ए, बे ज़ेर बे, ते ज़ेर ते, से ज़ेर से, जिम ज़ेर जे, हे ज़ेर हे, खे ज़ेर खे, दाल ज़ेर दे, दाल ज़ेर दे, रे ज़ेर रे, से ज़ेर दे, सिन ज़ेर से, बड़ी शिन ज़ेर शे, सात ज़ेर से, ज़ाद ज़ेर जे, तो ज़ेर ते, जो ज़ेर जे, ऐन ज़ेर ए, गैन ज़ेर गे, फे ज़ेर फे, काफ ज़ेर के, काफ ज़ेर के, लाम ज़ेर ले। ये छोटी काफ है, देखिए ये छोटी काफ है, ये बड़ी काफ है। इसको हलक से पढ़ेंगे। काफ ज़ेर के, काफ ज़ेर के, लाम ज़ेर ले, मीम ज़ेर में, नू ज़ेर ने, वाव ज़ेर वे, हे ज़ेर हे, हमज़ा ज़ेर हे, ये ज़ेर ये ज़ेर ये। अभी अगर ये ज़बर पढ़ते तो कैसे पढ़ते? अलिफ ज़बर आ, बे ज़बर बा, ते ज़बर ता, से ज़बर सा, जिम ज़बर जा। ज़ेर पढ़ेंगे तो अलिफ ज़ेर ए, बे ज़ेर बे, ते ज़ेर ते, से ज़ेर से, जिम ज़ेर जे। अब पेश पढ़ेंगे तो अलिफ पेश ओ, बे पेश बो, ते पेश तो, से पेश सो, जिम पेश जो। अब मान लिया पढ़ना है अब अलिफ ज़ेर बे ज़बर अब, अलिफ बे ज़ेर इब, अलिफ बे पेश उब, मतलब तीन तरह के अल्फाज बनते हैं। तो ये है। अब अभ्यास करें, अभ्यास करेंगे। ज़ेर का अभ्यास अगली वीडियो में करेंगे। ऑल द बेस्ट। आंसर ज़रूर करें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग ज़बर का अभ्यास करेंगे। आपने पढ़ा था अलिफ ज़बर अ, बे ज़बर ब, ते ज़बर त, से ज़बर स, जिम ज़बर ज, हे ज़बर ह, ज ह, ख ल म, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी थी। अब इसमें देखिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो अब आप यहाँ ये समझिए कि देखिए द र स, आराम से आप पढ़ सकते हैं। द र स। इसका कलर चेंज करते हैं, बहुत देर से एक ही कलर है, तो कुछ ऐसा कलर ले लिया जाए, लाल। हाँ, व द अ, व ज़बर व, दाल ज़बर द, ऐन ज़बर अ, लेकिन इसको पढ़ेंगे व द अ, अब द, ऐन ज़बर अ, बे ज़बर ब, दाल ज़बर द, क स ब, काफ ज़बर क, सीन ज़बर स, बे ज़बर ब, इसको पढ़ेंगे क स ब। दखल, दाल ज़बर द, खे ज़बर ख, लाम ज़बर ल, दखल। आ गया ये बलग, बे ज़बर ब, लाम ज़बर ल, और गैन ज़बर ग, बलग। ठीक है। उसके बाद वजद, वाव ज़बर व, जीम ज़बर ज, दाल ज़बर द, वजद। सजद, सीन ज़बर स, जीम ज़बर ज, दाल ज़बर द, सजद। अब इसको एक बार आप अभ्यास कर लीजिए। दरस, वदअ, अबद, कसब, दखल, बलग, वजद, सजद। अब आप इसको, अब मैं आपसे
एक क्वेश्चन करता हूँ जो आप कमेंट बॉक्स में हिंदी में या इंग्लिश में जो भी भाषा आप जानते हैं उसमें आप लिखेंगे। आप हमें बताएंगे ये क्या है कमेंट बॉक्स में, पहला नंबर सवाल, और आप हमें ये बताएंगे ये क्या है, दूसरा नंबर सवाल ये क्या है, और आप हमें एक और सवाल का जवाब देंगे। आप हमें बताएंगे ये क्या है, तीसरा नंबर सवाल। तीनों कमेंट बॉक्स में उत्तर करेंगे। अब हम थोड़ा ज़ेर के बारे में जानेंगे। मैंने बताया था अलिफ ज़बर अ तो अलिफ ज़ेर ए, ज़ेर नीचे लगता है तो ए होता है। जैसे मान ले किसी को कहेंगे इधर आ तो अलिफ ज़ेर ई, और दाल में लगा ध, रे ज़बर धर, इधर आ, अलिफ में ज़बर आ। तो ज़ेर का काम होता है नीचे होता है वो, और ज़बर जो है ना ऊपर की तरफ खींचता है, और ए नीचे की तरफ। ठीक है, तो चलिए ज़ेर का प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, ज़ेर का प्रैक्टिस करते हैं। तो ये देखिए इसमें ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी, ज़ेर का है, नूरानी कायदा है, बहुत बेहतरीन किताब है ये। और अलिफ ज़ेर ए, लेकिन ये अगर ऊपर था तो अ, अलिफ ज़ेर ए, बे ज़ेर बे, ते ज़ेर ते, से ज़ेर से, जिम ज़ेर जे, जिम ज़ेर जे, अलिफ ज़ेर ए, बे ज़ेर बे, ते ज़ेर ते, से ज़ेर से, जिम ज़ेर जे, हे ज़ेर हे, खे ज़ेर खे, दाल ज़ेर दे, दाल ज़ेर दे, रे ज़ेर रे, जे ज़ेर जे, सीन ज़ेर से, बड़ी शिन ज़ेर शे, और सात ज़ेर से, ज़ाद ज़ेर जे। यहाँ ज़ाद है, ज़ाद का मतलब नुक्ता है, आप पहचान तो गए ही होंगे, पहचानने में दिक्कत मत कीजिएगा। तो ज़ेर ते, जो ज़ेर जे, ऐन ज़ेर ए, गैन ज़ेर गे, फे ज़ेर फे, काफ ज़ेर के, काफ ज़ेर के, लाम ज़ेर ले, मीम ज़ेर में, नू ज़ेर ने, और वाव ज़ेर वे, हे ज़ेर हे, हम ऐन ज़ेर ए, हमज़ा ज़ेर ए, ये ज़ेर ये ज़ेर ये हमज़ा है, और इसको भी हे बोलते हैं। ठीक है, अब आप एक बार और अभ्यास कीजिए। देखिए किसको, ए, अलिफ ज़ेर ए, बे ज़ेर बे, ते ज़ेर ते, से ज़ेर से, जिम ज़ेर जे, हे ज़ेर हे, खे ज़ेर खे, दाल ज़ेर दे, दाल ज़ेर दे, रे ज़ेर रे, से ज़ेर दे, सिन ज़ेर से, बड़ी शिन ज़ेर शे, सात ज़ेर से, ज़ाद ज़ेर जे, तो ज़ेर ते, जो ज़ेर जे, ऐन ज़ेर ए, गैन ज़ेर गे, फे ज़ेर फे, काफ ज़ेर के, काफ ज़ेर के, लाम ज़ेर ले। ये छोटी काफ है, देखिए ये छोटी काफ है, ये बड़ी काफ है, इसको हलक से पढ़ेंगे। काफ ज़ेर के, काफ ज़ेर के, लाम ज़ेर ले, मीम ज़ेर में, नू ज़ेर ने, वाव ज़ेर वे, हे ज़ेर हे, हमज़ा ज़ेर हे, ये ज़ेर ये ज़ेर ये। अभी अगर ये ज़बर पढ़ते तो कैसे पढ़ते, अलिफ ज़बर आ, बे ज़बर बा, ते ज़बर ता, से ज़बर सा, जिम ज़बर जा। ज़ेर पढ़ेंगे तो अलिफ ज़ेर ए, बे ज़ेर बे, ते ज़ेर ते, से ज़ेर से, जिम ज़ेर से। अब पेश पढ़ेंगे तो अलिफ पेश ओ, बे पेश बो, ते पेश तो, से पेश सो, जिम पेश जो। अब मान लिया पढ़ना है अब, अलिफ ज़ेर बे ज़बर अब, अलिफ बे ज़ेर इब, अलिफ बे पेश उब, मतलब 3 तरह के अल्फाज बनते हैं। तो ये है। अब अभ्यास करें, अभ्यास करेंगे, ज़ेर का अभ्यास अगली वीडियो में करेंगे। ऑल द बेस्ट, आंसर ज़रूर करें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू। अब देखिए इसमें हम लोग 3 अक्षरों से बने शब्दों को देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ अदब लिखना है, तो अदब में क्या क्या होगा, अलिफ प्लस दाल प्लस बे, अ द ब, अदब, दाल बे ज़बर दब, तो ये हो गया अदब। दर्द लिखना है तो दाल रे दाल, दाल रे ज़बर दर, द दर्द। वर्म लिखना है तो वाव रे मीम, वरम, ये जुड़ता नहीं है, सब ऐसे ही लगता है। गरम लिखना है तो गाफ रे मीम, गरम। ठीक है, इस तरह से हम कर लेंगे। और चलिए और भी हम देखते हैं कुछ और चीज़। यहाँ मैं आपको समझाता हूँ।
अब जैसे इसको आप देखिए, ये नूरानी कायदा है, ये देखिए, इसको हम समझें नूरानी कायदा को। ये अलिफ है, लाम है, लाम अलिफ है, देखिए लाम और अलिफ से मिल कर के ही लाम अलिफ बना है। और ये जीम अलिफ जा है, ठीक है, और ये लाम अलिफ ला है, ये मीम अलिफ मा है, ये बे अलिफ बा है। ये अलग अलग अलिफ जोड़ करके देखिए बा है, कैसे कैसे बना है फिर मैं आपको बताऊंगा। ये बे लाम बे है, बल्ब है। ये काफ है, कैसे काफ को छोटा करके बनाया गया है और यहाँ पे लाम को कैसे किया गया है वो समझाया जा रहा है। ये लाम है, इसमें अलिफ लगा दिया तो लाम अलिफ ला हो गया। और ये जीम अलिफ जा है, लाम अलिफ जो ला है, ठीक है, मीम अलिफ जबर मा है, बे अलिफ जबर बा है। ये लाम है और जीम है, लाम जीम लज। उसी तरह आप ये देखिए, लाम को बे से मिला दिया गया तो लब, ब ल ब बल्ब। काफ है, देखिए काफ को कैसे कैसे आप लिख सकते हैं, आप समझिए। काफ को छोटा करके लिख सकते हैं, ये काफ बे कब है। देखिए काफ में मिलाया बे तो हो गया कब, काफ में मिलाया ते तो हो गया कत, काफ अलिफ। तो काफ ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है। और उसके बाद आप लिखे बकत, तकत, ये है। और ते सीन तस, नू सीन नस, ते है तह, बे अलिबा, ते अलिता और से अलिसा, नू अलिना, ये अलिफ जबरिया और बे सीन जबर बस और से जे सज। और आगे देखिए नख, नख, देखिए न नू है, ये नू और खे, नख, यह ये है नीचे, बे जिम जबर बज, बे मिम बम, ये मिम यम, ये मिल मिल के बना है। नू मिम नम, ते मिम तम, से मिम सम, बे ये जर बी, ये जर ये। उसके बाद आगे देखिए, ये सब आपको मिला मिला करके पढ़ना है। ये देखिए नु ये जर नी, ते ये जर ती, से ये जर सी, न ब ल नबल, त न ल तनल, और बे ये लाम बेल, ये यतल, ससल, नबन, बनन। उसके बाद आप देखिए किस तरह से मिलता है, यहाँ पे ये देखना है कि वर्ड को कैसे मिलाते हैं। त य न तन छोटा कर देते हैं, य नीचे, ये को नीचे होता है जेर, तो दो जेर, दो बिंदु नोक्ता नीचे है, य त न यतन। उसके बाद आप देखिए स स न ससन, मतलब मिला दिया। नो ये न नैन, हे से हस, कोई मीनिंग नहीं है इसका, बस मिला के दिखाया गया है कि कैसे वर्ड बनते हैं। खब, जत, तहत, यजब, सहब, बखत, बजत, बह, यह, तह, इस तरह से मिल के बना है। यह ब, बे है अलिफ, बे है मीम, ते है दाल। तो इस तरह से इसको पहचानिए, आप बार बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए।